दूध उपलब्धता जरूरी है बैलेंस डाइट के लिए यहाँ पे, लेकिन आज भी भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। हम लोग अपने कुल जनसंख्या को पर डे दूध भी उपलब्ध नहीं करा पाते। अब भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? अगर किसी के पास बस एक गाय आ गई ना, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसी का नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड। इसे किसने चालू किया? वर्गीज कुरियन। किसने चालू किया? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने क्या चालू किया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्गीज कुरियन ने क्या प्रारंभ किया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इसमें क्या था भैया कि जिस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया फसलों को, दो फसलों को क्रॉस करके, इन्होंने क्या किया, देखा कि अमेरिका, यूरोप की होल्स्टीन गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। होल्स्टीन गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, 100 लीटर। दोनों टाइम मिला के कितना दूध देगी? 100 लीटर। लेकिन उसको ठंडा वातावरण चाहिए, एकदम कश्मीर टाइप का जगह, ठंडा। यहाँ हम लोग पालेंगे तो एसी में रखना पड़ेगा उसको, कुल पैसा बिजली बिल भरने में चल जाएगा। जेनेटिकली तो बताइए, होल्स्टीन दूध तो देती है लेकिन भारतीय वातावरण में नहीं रह पाती। भारतीय वातावरण में रहने के लिए फिजिशियन गाय सबसे सही है, ठीक ठाक रह जाती है फिजिशियन गाय। तो इसने क्या किया ना, देखा कि ये दूध देती है, अब फिजिशियन गाय वातावरण में रह जाती है, तो दोनों को क्रॉस करा दिया, एचएफ बना दिया। क्या बना दिया? एचएफ। अब भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? एचएफ। उसमें फिजिशियन का भी गुण है और होल्स्टीन का भी गुण है। 55 से 60 लीटर दे रही है, करम फुटल रहेगा तो 35 लीटर दे देगी। मैक्सिमम उसकी क्षमता होती है भारत में एचएफ की 55 से 60 लीटर, आराम से 35-40 लीटर दूध देगी यहाँ पर। और खाना देखिएगा, मोटा आदमी और दुबला आदमी में खाना के खुराक में ज्यादा अंतर नहीं होता है, खुराक में नहीं होता है। अब जैसे मान के चलो हम लोग 10 रोटी खाते हैं तो कोई 8 गो खाएगा, यही होगा। 3 गो तो यही खाती है जो यहाँ पे 3 गो रोटी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? श्वेत क्रांति समझ में आ गया? किस चीज के लिए है भैया? दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन राज्य है? यूपी में है जी, इतना बड़का राज्य। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य में आता है भारत में। लेकिन आज भी हर व्यक्ति को आधा लीटर नहीं, आधा लीटर से कम नहीं, 400 ml, मोटा मोटी आप समझिए 500 ml रहता तो आधा लीटर कह सकते हैं। 400 ml दूध उपलब्धता जरूरी है बैलेंस डाइट के लिए यहाँ पे। लेकिन आज भी भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन जनसंख्या इतनी है कि हम लोग अपने कुल जनसंख्या को पर डे दूध भी उपलब्ध नहीं करा पाते। कहाँ उपलब्ध करा पाते हैं? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जनसंख्या का। और एग्रीकल्चर में भी अब देखिएगा, अगर किसी के पास बस एक एचएफ गाय आ गई ना, एक ठो, तो गांव का व्यक्ति एक एचएफ गाय को अगर पाल ले रहा है, आराम से उसके पास 30-35 लीटर, 2 गो रहना चाहिए, एगो बिसुके तो एगो लागल रहे। बिसुकना मतलब नहीं समझता है, इसकी गाय महंगी आती है। अच्छा, कोई भी चीज का प्राइस समझो कैसे होता है दुनिया में, कोई भी चीज अगर कम रहेगी तो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी ये नहीं है, इसलिए महंगी है। और अगर यही ज्यादा जानकारी होते जाएगा तो इसके बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, आने वाले 10-20 साल में भी नॉर्मल गाय की तरह हो जाएगी। अब आप यही गाय, आप देसी गाय आप जाके खोजिए जापान में तो बड़ी महंगी मिलेगी, वहां देसी गाय नहीं है, वहां सब जापानी गाय है, सब इंग्लिश बोलती है सब। गांव के लोगों को 10 लीटर दूध बहुत ज्यादा लगने लगता है। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो साल भर का अगर आप कॉपी कलम पे निकालिएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे आप। बस उसको कॉपी कलम पे लिखते रहिएगा, भूसा बीमारी हुआ तब दवाई क्या लाए, उसको चोकर क्या दिए, मतलब कभी डॉक्टर आया, ये हुआ, पूरे साल भर का हिसाब लगेगा। 10 लीटर दूध दे रही है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। गाँव का आदमी 10 लीटर को बढ़िया दूध कहता है, बढ़िया गाय उनके। हाँ, एक आदमी की भैंस 1.5 लीटर दूध दे रही थी, हम कहे कि उसे कहिए मना करते हैं यहाँ पे। भैंसिया खइबो करती है सब जबरदस्त, दिन भर खाती है सब। गाय से ज्यादा सीधा भैंस होती है सब। नहीं, ज्यादा सीधा हो जाएंगे तो बकलोल कहलाएंगे। नहीं समझे? तो गाय थोड़ा समझदार भी होते हैं, भैंस उतना समझदार नहीं, तो चूंकि दिमाग में होता है उन सब का।